आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2010 में आई फिल्म जिसका नाम 22 बुलेट्स है। इस फिल्म में एक आदमी को 22 बुलेट्स लगती हैं जिसके बाद वो बच जाता है। मूवी शुरू होती है, हम एक शख्स को देखते हैं जो अंधेरे वाली पार्किंग में गाड़ी से बाहर निकलता है और यहाँ पर एक ग्रुप मास्क पहने आता है जो उसे पूरी तरह से गोलियों से छली कर देता है। तो ये 8 मुख्तलिफ वेपन से इसको गोलियां मार रहे होते हैं। अब इस आदमी को 22 गोलियां लगती हैं और ये गोलियां लगने के बाद भी बच जाता है और ये खबर पूरे फ्रांस में फैल जाती है। और यहाँ पर एक गैंगस्टर टोनी ये खबर देख रहा होता है। उस शख्स के बचने पर टोनी को ठंडे पसीने छूट जाते हैं, जहाँ पर वो अपने एक आदमी को भी मार देता है। इस वक्त पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है और वो जल्दी से एक मीटिंग बुलाते हैं। और अब एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मैरी होता है ये केस उसको सौंपते हैं। अब उस शख्स की हिफाजत के लिए मैरी को अस्पताल भेजते हैं क्योंकि ये शख्स फ्रांस का रिटायर्ड माफिया बॉस होता है। इसका नाम शर्ली मैथे होता है। जब इसकी उम्र 20 साल थी तो इसने फ्रांस के बहुत बड़े गैंगस्टर को मार दिया था। इसने हर जगह लड़ाई लड़ी और अपनी इज्जत बनाई और इसकी दहशत पूरे फ्रांस में फैल गई थी। चार्ली एक असूल परस्त आदमी था और वो अपने हमेशा वादों को पूरा करता था। तमाम गैंगस्टर और फ्रांसीसी लोग उसकी इज्जत करते थे। बरसों की लड़ाई के बाद उसे मालूम हो गया था कि असल जिंदगी इसका नाम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो इस काम से पीछे होने लगा। आखिर में उसने रिटायर होने का फैसला कर लिया और उसने अपने तमाम कंपनी के शेयर अपने दोस्त टोनी को बेचने का फैसला किया। अब उसने गैंगस्टर वाली जिंदगी में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया और चार्ली मैथे अब एक आम जिंदगी गुजार रहा था। अब उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रिटायर्ड होने के बाद उस पर किसने हमला करवाया था। यहाँ पर मैरी हॉस्पिटल में आती है, उसे बताती कि उसको 8 शूटरों ने मारा था। चार्ली एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालता है। इस वक्त उसकी आंखें पुरसुकून होती हैं। अब चार्ली एक ड्राइवर और 2 गार्ड को बुलाता है, उनसे कोई काम करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली का दोस्त टोनी हॉस्पिटल में आता है और चार्ली को एक पोस्ट कार्ड देता है। उसे कहता है कि पुलिस उसे देख रही है। अब चार्ली कहता है उसे कोई परवाह नहीं है। वो टोनी को यकीन दिलाता है कि वो हर चीज़ का ख्याल रखे। इसके बाद वो अपने गार्ड को बुलाता है, उसे कहता है तहकीक करो कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है। अब हम देखते हैं कि शूटर डॉक्टर बेस बदल कर हॉस्पिटल में आता है। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर पड़े शख्स को बार बार गोलियां मारी। तो भागकर वो हॉस्पिटल पहुंचे जहां देखते हैं कि चार्ली का दोस्त करीब मरा पड़ा होता है। अब पुरअमन शहर पूरा अफरा तफरी में बदल जाता है। चार्ली डॉक्टर को बताता है कि उसे सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि उसके दाएं बाजू के हिस्से में एक गोली फंस गई है। डॉक्टर चार्ली को बेहोशी की दवा देना चाहता है लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है क्योंकि चार्ली को डर होता है कोई उस पर हमला ना कर दे। अब वो डॉक्टर से दवा ना देने का फैसला करता है। अब यहाँ पर उसका ड्राइवर आके बोलता है कि उन्होंने किसी शूटर को पकड़ा हुआ है। चार्ली फौरन बिस्तर से उठता है, अस्पताल को छोड़कर कहीं चला जाता है। मैरी उसे फुल ट्रैक करने लग जाती है और यहाँ पर चार्ली उसे चकमा देते हुए यहाँ से निकल जाता है क्योंकि चार्ली की ड्राइविंग सलाहियत बहुत अच्छी होती है। वो इस तरह के पहले भी काम कर चुका होता है। अब चार्ली फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है जहाँ एक आदमी मजबूत रस्सियों से बंधा होता है। वो शख्स चार्ली को देखकर फौरन ही भीग जाता है। वो बगैर किसी हरबे को इस्तेमाल किए वो सच सच बता देता है। वो कहता है कि वो किलर नहीं है, जहाँ पर चार्ली उसे कहता है उसे सिर्फ मास्टरमाइंड के बारे में जानने की जरूरत है। खौफजदा आदमी फौरन उसे बता देता है कि असल मास्टरमाइंड चार्ली का दोस्त टोनी था। वो कहता है जब तुमने उसे अपने शेयर्स बेचे थे तो तुमने उसे कहा था कि तुमने मनशियात का कारोबार नहीं करना है और तुम्हारे इसी असूल ने टोनी का रास्ता बंद कर दिया था। अब टोनी सिर्फ तुम्हें मार कर ही कमा सकता था। जब इस आदमी की बात खत्म हुई तो चार्ली अपने ख्यालों में गुम हो जाता है और उस आदमी को वो छोड़ देता है। अब चार्ली टोनी के साथ लड़ने से मना कर देता है क्योंकि चार्ली टोनी को अपना भाई समझता था। वो अपने लिए मजीद मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। चार्ली का राइट हैंड बॉडी गार्ड उसे बोलता है कि तुम उस पर इतने मेहरबान ना बनो क्योंकि इसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। वक्त आने पर हम उसे बदला ले लेंगे। तो ये सुनकर वो गुस्से से चला जाता है। इस वक्त एक अचानक कार उसके साथ आकर रुक जाती है। गाड़ी में मौजूद लोग टोनी के बॉडी गार्ड को उठा लेते हैं और एक वीरान जगह पर ले आते हैं जहाँ पर उसे नीचे ज़मीन से बांध देते हैं और उसके चारों तरफ खारदार तारें लगा देते हैं। और अब जो शूटर होते हैं उसे बेरहमी से मार रहे होते हैं। तो ये सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे होते हैं। तो कह रहे होते हैं कि चार्ली का गार्ड बहुत बुज़दिल इंसान है। और एक शूटर उस बॉडी गार्ड के कुछ अज़ा को काट देता है और उसके अज़ा को काट कर चार्ली को भिजवा देते हैं। अब ये सब देखकर चार्ली उन शूटरों को ढूंढने का फैसला कर लेता है। जहाँ पर उसे अफसोस और होता है कि उसने अपने दुश्मन को क्यों छोड़ दिया। उसे उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था जब उस पर हमला हुआ था और इसी वजह से उसका सबसे वफादार बॉडीगार्ड ही मारा जाता है। अब वो टोनी के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लेता है। अब वो अपने आदमी से कहता है कि उसकी फैमिली को दूसरे शहर शिफ्ट किया जाए। एक रात को चार्ली एक दस्ती बम लेकर एक पार्टी में चला जाता है और यहाँ पर 7 शूटर मौजूद होते हैं। चार्ली उन्हें हुक्म देते हैं तमाम हथियार रख दें। वो शूटरों से कहता है कि उनका कातिल बुज़दिलाना और घटिया था। अब उसके गार्ड को मारने वाले शूटर को यहाँ मार देता है जो बर्थडे पार्टी का ऑनर था। अब वो कहते हैं वो दूसरों को भी ढूंढने के लिए तैयार है। अब उनको बोलते हो जैसे जैसे उसको पता लगता है कि उसी तरह से उनको मारता आएगा।
अगले दिन उसे एक और शूटर मिलता है जो अपने बेटे की कब्र पर जा रहा था। अब ये सुनकर टोनी बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों के साथ चार्ली के घर में घुस जाता है। और ये सब जब चार्ली का ड्राइवर देखता है तो उसको झील पर मिलने जाता है। टोनी ने उसके घर को तबाह कर दिया था और ये सब खबर देने के लिए चार्ली का ड्राइवर वहाँ झील पर मिलने जाता है, जहाँ पर जाकर बताता है कि टोनी ने उसके घर को तबाह कर दिया है। चार्ली को फौरन एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चार्ली पिस्तौल निकालकर खिड़की की तरफ देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ हमलावर नजर आते हैं और चार्ली के ड्राइवर का पीछा करते करते वहाँ झील तक आ गए थे। वो जल्द ही चार्ली के झील वाले घर को घेरा कर लेते हैं। चार्ली ने ड्राइवर को झील पर स्पीड बोट के जरिए फरार होने को कहा। अब यहाँ पर काफी शूटर चार्ली के घर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो कुत्तों का सहारा लेते हैं। और यहाँ पर चार्ली मोटरसाइकिल चलाते हुए बाहर निकलता है और उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। अब चार्ली जल्दी से पुलिस गाड़ी के साथ अपनी मोटरसाइकिल को टकरा देता है, जिस पर वो पुलिस गेट के सामने पहुंच जाता है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। चार्ली को मैरी के सामने लाया जाता है, जिस पर पूछती है कि 2 शूटर कैसे मारे गए। यहाँ चार्ली मैरी को कुछ नहीं बताता। अब पुलिस वालों को चार्ली को छोड़ना पड़ता है क्योंकि चार्ली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलते। अब यहाँ पर चार्ली एक और शूटर को मार देता है। अगले दिन वो टोनी की फैक्ट्री में पहुंचता है तो यहाँ पर एक शूटर के पाँव में गोली मारता है और वो चार्ली से बहुत खौफजदा हो जाता है। अब चार्ली टोनी के खिलाफ उसे सबूत देने के लिए कहता है। अब वो कंप्यूटर ऑन करता है, टोनी के मुतालिक तमाम मालूमात जो उसने जराइम किया था सब डाउनलोड कर लेता है। अब चार्ली को जल्दी से महसूस होता है कि कुछ गलत है। उसने अपनी बंदूक निकाली और शूटर पर हमला कर दिया। अब शूटर यहाँ पर जख्मी हो जाता है। चार्ली सारा डाटा यूएसबी में डाल के यहाँ से चला जाता है। अब टोनी की जराइम से मुतालिक सब डाटा उसके पास था। इस वक्त टोनी अपनी बेटे की शादी में मौजूद होते हैं, जहाँ उसे अचानक खबर बनती है कि फैक्ट्री पर हमला हुआ है। फौरी फैक्ट्री पहुंचता है और इंतहाई गुस्से में होता है। बाकी तमाम शूटर को हुक्म देता है कि चार्ली के खानदान के तमाम अफराद को मार डालें। यहाँ पर टोनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। अब यहाँ टोनी का बेटा अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा होता है और यहाँ पर अचानक एक शख्स पर हमला कर देता है। यहाँ पर उसकी फौरी तौर पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वो पिस्तौल जिससे शूट किया गया था मैरी रिसीव कर लेती है, जिस पर फिंगरप्रिंट चार्ली का होता है। राम उसकी वाइफ का कहना था कि उस पर पुरस्कार शख्स ने अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके हस्बैंड को गोली मारी। अब ये यहाँ देखते हैं कि चार्ली के दाएं हाथ का एक हिस्सा टूट गया था और अपने दाएं हाथ से गोली नहीं चला सकता। यहाँ पर मैरी कहती किसी ने जानबूझकर चार्ली पर इल्जाम लगाया है और वो चार्ली के केस में छानबीन जारी रखती है। अब वो डाटा निकलवाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चार्ली का बेटा और बेटी एक स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर वो पहुँचती है तो देखती है कि चार्ली की एक लेडी बॉडी गार्ड उनके बच्चों को लेकर जा रही होती है। और यहाँ पर एक गिरोह आता है जो फायरिंग करके उस लेडी बॉडी गार्ड को कत्ल कर देते हैं। कार का दरवाजा तोड़कर चार्ली के बेटे और बेटी को अगवा कर लेते हैं। अब वो चार्ली की बेटी को मार मार कर उसका चेहरा जख्मी कर देते हैं और उसकी बेटी को थाने के सामने फेंक जाते हैं और चार्ली को पैगाम देते हैं अगर फिर उसने ऐसा किया तो उसके बेटे को मार डालेंगे। अब चार्ली को पता चलता है कि उसके बेटे को अगवा कर लिया गया है, उसकी बेटी वापस आ गई है। चार्ली यहाँ पर अब भी पुरसुकून था। अब वो टोनी से निपटने के लिए मैरी की मदद लेने का फैसला करता है। अब वो मैरी से कहते हैं अवाम में ये शाये कर दे कि चार्ली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। अब यहाँ पर टोनी रिलैक्स हो जाता है और शूटर को कहता है कि चार्ली के बेटे को मार दे। अब चार्ली मैरी से वादा करता है वो शूटर को मारकर अपने बेटे को बचाकर सरेंडर कर देगा और वो पुलिस में जाकर अपने तमाम जराइम को कबूल कर लेगा जो उसने किए थे। अब वो ये शो करते हैं कि चार्ली को सजाए मौत हो गई है, जहाँ पर टोनी को एक बार फिर से इत्मीनान हो जाता है। यहाँ शूटर चार्ली के बेटे को मारने वाला होता है। अब जो लड़का चार्ली के बेटे की हिफाजत कर रहा होता है वो उसे ऐसा करने से रोकता है। जब शूटर उसे मारने जा रहा तो पीछे से हमला कर देता है और फौरी चाबी लेकर लड़के को आजाद कर देता है। अब शूटर पीछे आकर उस पर हमला करता है और चाकू से उसके पेट पर मार मार कर उसे मार देता है। अब वो उसके बेटे को लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर चार्ली एक दफ़ा फिर आ जाता है और वो कार का दरवाज़ा खोलता है। यहाँ पर चार्ली उसे हमला करते हुए उसका हाथ तोड़ देता है और वो कार के गेट से उसका सर भी फोड़ देता है। अब वो चार्ली गुस्सा होकर शूटर को मार डालता है। आखिरकार चार्ली अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। ताहम चार्ली का इंतकामी सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपने बेटे और बेटी को जल्दी हिफाजत में ले गया था। अब वो टोनी के घर पहुंच जाता है। टोनी इंतहाई चालाक आदमी था। टोनी यहाँ पर चार्ली से बातें करना शुरू कर देता है। वो एक चार्ली को जंग याद दिलाता है जो उसने और चार्ली ने मिलकर दुश्मन के खिलाफ लड़ी थी। ये भी कहता है कि जब तुम डैड हुए तुमने बिल्कुल खुद को आज़ाद कर दिया था और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था जो हमने कोशिश करके ही इस मकाम को हासिल किया था। ताहम वो कहता है कि तुमने मुझे मनशियात ना बेचने की शर्त रखी थी जिससे मेरा पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब टोनी चार्ली पर गर्म पानी से अटैक करता है और पिस्तौल निकालकर उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है। उसका सर मेज पर रखकर उस पर उबलता हुआ पानी डालता है। अब वो उस पर तशद्दुद कर रहा होता है कि एक सवात का ग्रुप वहाँ पर आ जाता है और यहाँ चार्ली फौरी जवाबी हमला करता है।
और यहाँ पर मैरी आ जाती है। चार्ली ने मैरी को टोनी के खिलाफ लिए गए सारे सबूत पहले ही दे दिए थे, जिसमें टोनी के तमाम जराइम के बारे में मालूमात थी। टोनी को 500 साल की सजा हो जाती है। अब इस पुलिस स्टेशन का सरबराह, अब पुलिस स्टेशन का ऑनर इस केस का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था। उसने मैरी को खामोश रहने के लिए कहा मैरी जाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। जब मैरी चार्ली से एक जुर्म का एतराफ़ करने के लिए पूछ कर रही होती है, चार्ली यहाँ पर बहुत पुरसुकून होता है। उसने आसानी से हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया था। अब वो यहाँ पर उससे दस्तखत भी करवा लेते हैं जो उसने जुर्म का एतराफ़ किया था। अब जब उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो उस पर कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड साबित नहीं होता। अब यहाँ पर चार्ली उसको दस्तखत करते हुए उसके दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए देखती है। अब यहाँ मैरी को पता लग गया था कि इसी ने टोनी के बेटे को राइट हैंड से मारा है। अब यहाँ पर चार्ली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। जो उससे साइन लिए गए थे उसकी जमानत के साइन थे। अब हमें पता लगता है कि उसके दाएं हाथ का कोई मसला था ही नहीं। उसने डॉक्टर को रिश्वत देकर ऐसा करने को कहा था ताकि वह टोनी के बेटे को मार सके और उस पर आगे कोई सबूत भी साबित ना हो। अब यहाँ पर चार्ली को पुलिस आज़ाद कर देती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। अब चार्ली यहाँ अपने ड्राइवर पर बंदूक तान देता है। अब उसे पता चलता है कि छठा गोली चलाने वाला ड्राइवर उसी का था। अब उसका ड्राइवर नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगना शुरू कर देता है। वो कहता है कि टोनी ने उसे मारने की धमकी दी थी। वो खुद से चार्ली को मारने का इरादा नहीं रखता। अब चार्ली को अपने ड्राइवर की वफादारी पर रहम आ जाता है। चार्ली एक बार फिर फ्रांस का माफिया बन जाता है। यहाँ अपनी फैमिली के साथ हैप्पी जिंदगी गुजारने लग जाता है।